हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है भोजन के घटक। तो जैसा कि आपको याद है कि पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी पार्ट को जारी रखा था, भोजन के घटक और उसमें बहुत सारे घटकों के बारे में बात की थी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होती हैं, वसा होते हैं, खनिज लवण होते हैं। तो आज हम उसी में से एक महत्वपूर्ण घटक वसा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में बची हुई या अतिरिक्त ऊर्जा वसा के रूप में जमा होती है। तो देखिए जो वसा है ना, जो भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है और जो भी हमारे शरीर में बची हुई या एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो वसा के रूप में जमा हो जाती है। वसा हमारे शरीर में जमा होता रहता है। कुछ जीव जैसे भालू, गिलहरी जब सुप्तावस्था में चले जाते हैं तथा इंसान भी अपने शरीर में वसा जमा करते हैं, जो इनके शरीर में एक बड़ा ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है, जिसके द्वारा ये एक लंबे समय तक बिना खाए पिए भी रह सकते हैं। तो देखिए वसा क्या होता है, हमारे शरीर में जमा होता रहता है और जब अगर हम कुछ भी ना खाएं तो यही वसा फिर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर उससे हमारे शरीर का काम चलता रहता है। खास तौर से कुछ जीव जैसे भालू होते हैं, गिलहरी हैं, या आपने देखा होगा ऊंट भी, वो जो है अपने शरीर में वसा को जमा करते हैं। खासतौर से जब भालू और गिलहरी सुप्तावस्था में चले जाते हैं तब कुछ काम तो करते नहीं, ये वसा ही उनके शरीर को आगे काम करने की शक्ति देती है। और इंसान भी क्या करते हैं, अपने शरीर में वसा जमा करते रहते हैं। तो ये क्या होता है, जब ये जमा होती रहती है तो ये ऊर्जा का बड़ा स्रोत बन जाता है और लंबे समय तक अगर कुछ भी ना खाए पिए तब भी हम रह सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि वसा का क्या काम है हमारे शरीर में। चलिए अब हम जानते हैं कि जंतु वसा के स्रोत कौन से हैं और पादप वसा के स्रोत कौन से हैं, यानी किन जंतुओं से हमें वसा मिलती है और किन पौधों से हमें वसा मिलती है। तो अब हम जानते हैं कि जंतु वसा के स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल समझते हैं, जो मछली का तेल होता है उसको हम कॉड लीवर ऑयल कहते हैं और इससे हमें वसा मिलती है। फिर मक्खन या घी, पनीर, दूध एवं मांस से हमें वसा प्राप्त होती है। देखा आपने कि इन चीज़ों से हमें वसा प्राप्त होती है। और जो जंतु वसा के स्रोत हैं वो अभी अभी हमने आपको बताए। देखिए मक्खन या घी किससे मिलता है, मक्खन या घी हमें गाय के दूध से मिलता है ना, या दूध से मिलता है, तो ये भी जंतु वसा के स्रोत हैं। और पादप वसा के स्रोत कौन से हैं, यानी किन पौधों से हमें वसा मिलती है, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नारियल, जैतून और वनस्पति तेल। यहाँ पर मैं इसको सही ढंग से लिख देता हूँ, वनस्पति तेल जो आप खाते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, पेड़ पौधों से मिलने वाली वसा के स्रोत हैं। फिर देखिए कुछ स्रोत अच्छे भी होते हैं वसा के, कुछ स्रोत खराब भी होते हैं। तो जो खराब वसा होती है वो होती है जंक फूड में, जैसे आप बर्गर खाते हैं या फिर न्यूडल्स खाते हैं या फिर पिज़्ज़ा वगैरह। इसमें क्या है, ये सारा के सारा जंक फूड होता है और इससे हमें जो है खराब वसा मिलती है, बैड फैट मिलती है। और अच्छी वसा किन किन से मिलती है, जो प्राकृतिक भोजन होते हैं, जितने भी प्राकृतिक भोजन होते हैं उनसे हमें अच्छी वसा मिलती है। अब वसा की उपस्थिति को सामान्य परीक्षण द्वारा कैसे जांचा जा सकता है। हम किसी चीज़ में देखें कि भाई इस चीज़ में वसा है, उसको हम कैसे देखें, उसको हम कैसे जांचें कि हाँ भाई इस फूड आइटम में वसा है। तो देखिए उसके लिए क्रियाकलाप है वसा का परीक्षण, खाने की चीज़ों में वसा की उपस्थिति का परीक्षण। अब हम एक क्रियाकलाप कर रहे हैं जिससे पता चलेगा कि किन खाने की चीज़ों में वसा की उपस्थिति है। थोड़ा तेल लीजिए, उसे कागज़ पर रगड़िए, कागज तैलीय और पारभासी हो जाता है, यानी कि हम कागज के आर पार नहीं देख
पाते हैं, तो इसका मतलब उसमें वसा है। यानी जिस भी फूड आइटम को आप थोड़ी देर कागज पर रखिए, अगर उसकी जो सरफेस है वो कागज तैलीय हो जाता है और पारभासी, पारभासी का मतलब हम आर पार उसके नहीं देख पाएंगे, तो इसका मतलब उसमें वसा उपस्थित होती है। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज चिकना और पारभासी हो जाता है तो इसका मतलब है कि भोजन में शामिल है। क्या शामिल है भोजन में? चीनी, प्रोटीन, वसा या फिर आयरन? अभी अभी हमने उसका प्रयोग भी करके देखा है, तो इसका उत्तर है सी, वसा। उसमें वसा उपस्थित है। फिर है सही मेल करें। अगर सेम के अंदर, सेम की फली के अंदर प्रोटीन है तो मक्खन में क्या है बताइए? अभी अभी तो हमने समझा है, मक्खन के अंदर वसा है, वसा। ठीक है। अब जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य वसा के स्रोत के नाम बताओ। तो देखिए, जानवरों से कौन कौन सी वसा प्राप्त होती है, मतलब उनके कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें वसा मिलती है? जानवरों से। अभी ऊपर हमने करा ही है जंतु वसा के स्रोत, वो कौन कौन से हैं? जैसे मछली हमने देखा ना, वहां पर लिखा हुआ है। तो मछली तो हमें किससे मिलती है? वो है जंतु वसा। मैं यहां लिख देता हूं, जंतु वसा। और आप देखिए सोयाबीन, और क्या था? मूंगफली। ये सब क्या है? ये हैं पौधों से प्राप्त। ये सब क्या है? पौधों से प्राप्त वसा। ठीक है, तो ये है इसका उत्तर। मछली जो है जंतु वसा का स्रोत है, और सोयाबीन और मूंगफली ये क्या है? पौधों से प्राप्त वसा का स्रोत है। फिर चौथा प्रश्न है, अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अच्छे वाला कौन सा है? देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं अच्छे वाला, तो वो है, तो देखिए अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन का एक एक उदाहरण क्या हुआ? अच्छा वसा क्या है? चीज समझते हैं ना। और बुरा वसा क्या है? जंक फूड, जैसे कि बर्गर इत्यादि। फिर इसके बाद है कि वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। सही है या गलत? वसा ज्यादा ऊर्जा देता है ना, तो इसका उत्तर है सही। और छठा प्रश्न है कि क्या आप उन जानवरों के नाम बता सकते हैं जो वसा को अपने शरीर में जमा करके रखते हैं? तो हमने बहुत सारे ऊपर नाम पढ़े, जैसे कि भालू, गिलहरी, और ऊंट भी इसमें हो सकता है, ऊंट। इस तरह से हमें इसको करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल के सब्सक्राइबर को 50 के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना है और अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहना, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत